इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और हमें कहा गया साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाने का। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी फिगर ले सकते हैं। हम विल हैव दिस वन। ओके, इस फिगर का एक नाम दे देते हैं। लेट दिस पॉइंट बी ए, बी, सी एंड डी। ओके, हमें ये बताना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि सभी एंगल्स 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम हमने बनाया हुआ है ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, सो दैट मीन्स कि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, और क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो हमें ये भी मालूम है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी है ना, वो कैसे होते हैं, उन दोनों को ऐड करें तो समीशन होता है 180 डिग्री। उसी तरह डी और बी को करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके, ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम एंड ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, सो बिकॉज ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, ये हमें मालूम है। बट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए के बदले मैं सी को डाल दूँ या सी के बदले मैं ए को रखूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। बट एंगल ए 90 है तो सी भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ किया कि ए और सी जो है ना वो 90 डिग्री पे हैं। सिमिलरली हमें सभी सेम स्टेप्स करने हैं और बी और डी के लिए भी हमें सेम स्टेप्स को यहाँ पे रिपीट करना होगा। चलो करते हैं। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ऐसा क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 हो जाएगा, है ना। तो सभी एंगल्स कैसे हो गए, 90 डिग्री हो गए। देयरफॉर each angle is 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. ओके, आई होप ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। विद दिस वी हैव completed this chapter circles. Thank you.